क्या आपके जीवन में जितना ज्यादा डर है उतना आप कम जी रहे, और जो निडर है वो बहुत खुलकर जी रहा है। तो डर जीवन का विरोधी है। बचपन में आपके अंदर डर नहीं था तो आप खुलकर जीते थे, और आज जिन चीजों को आपने पकड़ के रखा है वह चीजें आपने क्यों पकड़ के रखी? क्योंकि आप डरते हैं कहीं वो हाथ से छूटने। जो भी है, पैसा है, रिश्ते है, पद है, काम है, तो हमारे अंदर डर क्यों पैदा हो गया? डर हमारे अंदर नहीं है, ये शरीर के अंदर है। नैनम चिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। अरे वो जलता भी नहीं, तो गलता भी नहीं, वो सूखता भी नहीं, उसे काटा भी नहीं जा सकता। ऐसे आप वो तो डर का एक डर तो शरीर को है। हमारे अंदर का जो डर है ना, वही हमें नुकसान पहुंचाता है, वही हमारे जीवन से हमें तोड़ देता है। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप दिमाग में जी रहे, आप वास्तविकता में कहाँ जी रहे? आप जहाँ होते हो, जो कर रहे होते हो, कितना % आप वहाँ पे होते हो, आपका ध्यान कितना जागृत होता है। बहुत बार हम कहते हैं मेरा ध्यान ही नहीं था। तुम्हारा ध्यान हमेशा दिमाग में उलझा रहता है, विचारों में, कल्पनाओं में, चिंताओं में, डर में। और डर क्या है? गंवाने का डर। डर क्या है? जो हमने कल्पनाएं रची वो ढह न जाए। जब तक आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं तब तक आप असली जीवन को नहीं जी सकते। आप मुझे कहेंगे सर हम जी रहे हैं, कैसे पता चले? जब आपके दिमाग में विचार शांत हो जाते हैं ना, कोई विचार नहीं रहते, कोई सोच नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कोई कल्पनाएं नहीं, कोई डर नहीं, एकदम शांत, पूरी तरह मग्न हो जाते, व्यस्त हो जाते, तो आपको वक्त का भी पता नहीं चलता। जब आपको वक्त का पता नहीं चलता तभी आप जी रहे हो। उसके गंवाने का आपको कोई डर ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप उस जीवन को सच्चाई से जीते। और आज आप अभी जो जी रहे हो ना, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे ये स्टेटस है, मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, ये सब आपका कल्पनाओं में रचा हुआ संसार है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें आज हमने रची है ना, वो सब दिमाग में है, और सदगुरु ही आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे। जीवन अभी जो जा रहा है आपका, अभी इस पल में जो गुजर रहे हैं ना, जो सांस चल रही है आपकी, इस पल में जो भी हो रहा है वही जीवन है। बस आज का जो अभी इसी पल का, आज का दिन भी नहीं, इस पल का आगे का, अगर आप उस पल में शामिल नहीं है तो आप हमेशा डरे डरे रहेंगे। यही समस्या है हमेशा। हमने जो जीवन रचा है ना, वो दिमाग में रचा है। हमारा संसार ही दिमाग में है। वही सदगुरु हमें बता रहे हैं कि आप सिर्फ कल्पनाओं में जो संसार खड़ा कर रहे हैं, जो माया जाल जिसे कहा जाता है, इस माया की वजह से आप डरे हो। और समस्या यह है कि हमने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत डाली है। जब से हमने शिक्षित होने का प्रयास किया नहीं, शिक्षित होने का सबसे बड़ा नुकसान ये, हम बेवजह दिमाग को इस्तेमाल। अपने जीवन का अनुभव करो, शेर बनकर अनुभव करो। जब आप सच्चाई का सामना करोगे, आपके अंदर से डर हमेशा के लिए चला जाएगा। और बस आप दिमाग का इस्तेमाल करना, बेवजह इस्तेमाल करना बंद करो, और तर्क की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता की दुनिया में पैर। सदगुरु जी आज हमें यह बता रहे कि डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे। तो मेरा सवाल यह है, जो बोलते हैं डर के आगे जीते, क्या वो जीवन नहीं जीते? और जो दिमाग में ही अपना डर बैठा है वो आगे नहीं है, तो हम वह डर कैसे निकालें? क्योंकि जहाँ रिस्क है वही आगे जाने की संभावना भी है। अगर हमारे दिमाग में डर ही नहीं पैदा हो रहा है तो हम जीवन कैसे जी रहे, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? सदगुरु जी हमें जो आज सपोर्ट दिया है, डर से भी इसलिए है क्योंकि आप अपने जीवन के साथ नहीं जी रहे, आप अपने दिमाग में जी रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जीवन के साथ और दिमाग के साथ हम जीवन में जीते तब दिमाग ही हम इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है जीवन के साथ जीने और दिमाग में जीने? दोस्तों, मेरा एक पहला सवाल है आप लोगों को, क्या डर है आपके जीवन में? आपके जीवन में अभी किसी बात का डर है या नहीं? ओके, है, ठीक है। क्या आपके जीवन में जितना ज्यादा डर है उतना आप कम जी रहे? क्या ऐसा नहीं? और जो निडर है वो बहुत खुलकर जी रहा है, ऐसा है? तो डर जीवन का विरोधी है। ये तो तय हो गया ना। बचपन में आपके अंदर डर नहीं था तो आप खुलकर जीते थे। जैसे जैसे डर बढ़ता गया, शायद अनुभव से, शायद लोगों की चेतावनी से हमारे अंदर जो डर बैठ गया, उसी वजह से हमने जीना छोड़ दिया। कितनी चीजें हैं दिन भर में या आज तक आपके जीवन में जो आपने डर की वजह से नहीं जी? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे इस बात का डर? हमारे अंदर जो संभावनाएं हैं उनमें से 99% संभावनाओं को हमने दबा दिया। क्यों? डर असफल ना होता है, कहीं हमें लोग मूर्ख ना कहे।
हम अगर असफल हो गए तो लोगों के लिए मजाक हो जाएगी, है ना। और आज जिन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है, वह चीज़ें आपने क्यों पकड़ के रखी? क्योंकि आप डरते हैं कहीं वो हाथ से छूटने। जो भी है, पैसा है, रिश्ते है, पद है, काम है, जो भी अभी आपके हाथ में, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको छोड़ने का मन करता है, लेकिन साहस नहीं। हम में से हर कोई रोब जमाना चाहता है, कि ऐसा नहीं है। हाँ, अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन उसको रखने के लिए जो साहस चाहिए वो हम में नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं। अगर हम ये कोशिश करें और नाकामयाब हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, जो अभी है वैसे भी नहीं जी सकते। तो डर ये है जो आपको जीने से रोकता है। तो हमारे अंदर डर क्यों पैदा हो गया? डर हमारे अंदर नहीं है, ये शरीर के अंदर है। यह शरीर न जाने कितनी बार जन्मा है, कितनी बार मर चुका है। जो आप देख रहे हैं उस शरीर की मैं बात नहीं कर रहा, आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो अनुभव इकट्ठा कर रहा है, जो जानकारियां इकट्ठा कर रहा है, जो सुकून महसूस करता है, दुख महसूस करता है, जो तड़पता है, जो रोता है, बिलखता है, उछलता है, कूदता है, जो आपके अंदर जो भावनाओं का, जो चित्त का जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं। दो शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, और उसके परे जो है वो प्राण। एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, और एक उसके अंदर की बिजली। बस इतनी सीधी बात। न जाने कितने कंप्यूटर खा डाले, फिर भी वो सॉफ्टवेयर वही है। न जाने कितने मोबाइल यूज करके फेंक दिए, लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो वही है ना। सिम कार्ड वही है, वही नंबर आगे चल रहा है, क्या ऐसा नहीं है? और उस मोबाइल को चलाने के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। तो वास्तविकता में हम ना मोबाइल है, ना उसके अंदर का सिम कार्ड है, हम तो बिजली का अस्तित्व है। सिम कार्ड का या उसके अंदर के सॉफ्टवेयर का क्या अस्तित्व है? मोबाइल भी क्या है, हार्डवेयर खत्म होने में, खराब होने में कितनी देर लगती है? जब नया होता है तो कितना तेज चलता है, जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो ढीला हो जाता है। बिल्कुल शरीर की जैसा ही है। जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर कैसे बनता है? जैसे जैसे जानकारी इकट्ठा हो जाती है उसी तरह सॉफ्टवेयर बन जाता है। आपने डराने का सॉफ्टवेयर बनाया तो डर, आपने साहस का सॉफ्टवेयर बनाया तो साहस, आपने खुशी का सॉफ्टवेयर बनाया तो खुशी, आपने दुख का सॉफ्टवेयर बनाया तो सुख दुख। जिस तरह की जानकारी आप इकट्ठा करोगे और जिस तरह की जानकारी आप प्रोसेस करोगे, वैसे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तो हमने बचपन से डर का सॉफ्टवेयर ला। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को ही अपना जीवन माना, तो शरीर तो हमेशा डरता ही है। हाँ, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो शरीर है वही डरता है, बाकी आपके अंदर कोई डर नहीं है। नैनम चिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। अरे वो जलता भी नहीं, तो गलता भी नहीं, वो सूखता भी नहीं, उसे काटा भी नहीं जा सकता। ऐसे आप वो डर का एक, हाँ, डर तो शरीर को है। एक रशियन महिला गोकर्ण की जंगलों से, गुहा से ढूंढी गई, पता है आपको? हाँ, रशियन महिला अपने दो लड़कियों के साथ जंगल में, कम से कम जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, वहां से 20-25 किलोमीटर अंदर, जहां आसानी से कोई नहीं जा, वहां वो 6 महीने से रह रही है, जहां से कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू इनका घर है, जंगली जानवर है, शेर, बिल्ली। आप थोड़ी कल्पना तो करें। वही रहती है, वही पाल पोसती है बच्चों को। और जब जानकारी उसके बारे में पाई गई, आप जानकर हैरान हो गए
कि पिछले कई सालों से वो ऐसी ही दुनिया के जंगलों में गोवा में रह रही है। तो उसे पूछा गया कि आप ऐसी क्यों जीती है? तो बोली मुझे प्रकृति के साथ जीना अच्छा लगता है, और वह वहाँ पर रहती है, खाना बनाती है, ध्यान धारणा ही करती है। उस गुफा में पूरे ईश्वर की प्रतिमाएं, सब पवित्र वातावरण पाया गया। देखिए, जब मुझसे सवाल पूछा गया कि आप खाना वगैरह कैसे, मतलब उपलब्ध कैसे कराती, बोले मैं 15 दिन में, महीने में एक बार शहर गांव जाती हूँ, वहाँ से जरूरी सामान है वो लेके आती हूँ। अब पैसे कैसे कमाती, बोले मैं पेंटिंग करती हूँ, स्कल्पचर्स बनाती हूँ और वो बेचती हूँ। अगर कम पड़ गए तो मैं पैसे बुला लेती हूँ, ऑनलाइन मोबाइल यूज़ करती थी। और आखिरी में एक सवाल जो आपके सबके दिमाग में है, उसे पूछा गया डर का, क्या आपको डर नहीं लगता, यहाँ सांप बिच्छू क्या आते नहीं है? बोली दिन में कम से कम 1-2 बार तो सांप आती है। बोले फिर कुछ नहीं, वो हमारे आसपास से गुजर जाती। अभी हम में से बहुत सारे लोगों को भरोसा ही नहीं। बोले कहानी बना रही है, एक बात तो तय है, जंगल में रह रही है तो सांप तो आएंगे, और गुफा में रही है तो गुफा में तो आसपास में पहाड़ी होता है, पूरे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ तो आना ही है। तो बारिश, ठंड, धूप से बचने के लिए वो तो सहारा ढूंढती है, तो आते हैं, लेकिन कभी काटे नहीं, कभी मन में नहीं आया काटेंगे। तो दोस्तों कहानी ऐसी है, जब भगवान गौतम बुद्ध जब ध्यान में बैठ गए तो वो ध्यान में इतने लीन हो गए थे कि तब अचानक बारिश शुरू। तो कहते हैं एक कोबरा नाग ने उनके सिर पर एक बड़ा सा फन फैलाया और बारिश से उन्हें बचाया, संरक्षण दिया। बहुत पुरानी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर प्रकाश आमटे जी सभी जानवरों के साथ रहते थे, यहाँ तो बाघ के साथ भी थी। वो तो कोई साधु संत थे नहीं, है ना? तो सवाल यह है, जब आप डरते हो तब सामने वाला आपके ऊपर अटैक करता है, हमेशा याद रहे। जब आप डरते हो वो भावनाएं सामने वाले के पास पहुंच जाती है। आप जब डरते नहीं ना, तो हाथी भी शांत हो जाता है। हाथी क्या, सिंह भी शांत हो जाता। सिर्फ आपके मन में डर नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर का जो डर है ना, वही हमें नुकसान पहुंचाता है, ये हमेशा याद रखें। वही हमारे जीवन से हमें तोड़ देता है। तो सदगुरु यही तो हमें बता रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं, आप क्या गंवा रहे हैं? क्योंकि आप जीवन ही नहीं जी रहे। हमेशा जब भी आप जीवन में कोई अनुभव कर रहे हैं, हमेशा उस जैसे अनुभवों के साथ उसको आप रिलेट करते हो। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है ऐसा। आपने अगर किसी की हस्ताक्षर देख लिए तो आप उस हस्ताक्षर को किसी के साथ कंपेयर करने लगते हो। आपने किसी के विचार सुने तो आप उनके विचार किसी के साथ तुलना करने लगते, करते हैं ना। मतलब वर्तमान में जो घट रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान या तो भूतकाल में चला जाता है या तो भविष्य काल में भटक जाता है, हम विचारों में खो जाते। पर मैंने इसे पढ़ा, प्रेमानंद महाराज का एक भक्त है जिसने दादा गुरु का जो वीडियो देखा और दादा गुरु के वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया, इनसे तो प्रेमानंद स्वामी कितनी अच्छी। ये ऐसे आप कह रहे हैं कि गेंदा फूल से गुलाब कितना अच्छा। अरे भाई, गुलाब का अपना महत्व है, गेंदे फूल का अपना अपना महत्व है। आप गुलाब का तोरण बना के घर पे नहीं लगा सकते, उसकी माला बना के आप उसको सजा नहीं सकते, उसके लिए आपको गेंदा फूल ही लगेगा। तो समस्या ये नहीं है कि कौन सा फूल अच्छा है, समस्या उसने तुलना करने वाले की है। क्योंकि वो दिमाग में उस फूल की कोई चित्र बना रहा है, दिमाग में उसकी कुछ विशेषताएं जोड़ रहा है।
उसी प्रकार हम जीवन में जीते हैं। हम जब भी कुछ करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं ना, तो उसमें से 99% हमारी सोच ही चलती रहती। आपको सिनेमा अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो बस कल्पनाएं होती है और वो आपकी कल्पनाओं को पोषण देता है। वो आपको 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ऐसा जताता है कि आप सच्ची जीवन में हो। आपको कल्पनाओं को पंख देता है सिनेमा, इसलिए लोग मनोरंजन में भूल जा। क्यों? पंख मिला। हाँ, काहे के पंख? कल्पनाओं के पंख लग जाते ना। तो ऐसी कल्पनाओं के पंख लेके उड़ने वाले सभी, और फिर जब जा जाते हैं तो पंख गिर जाते। एक आदमी को सपने में नोटों की गड्डियों से भरी बैग मिल गई। वो अपने बिस्तर पे ही उछल कूदने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। बीवी जाग गई, बोली क्या हुआ आपको? उसने जगाया उसको हिला हिला के, अरे उठ जा भाई, हा? क्या कर रहे हैं आप? उठ तो जाओ। उठ ही नहीं रहे तो पानी लिया। आखिर रास्ता सबको पता है, डाल दिया सिर के ऊपर, ऐसे जाग कर। इतना गुस्सा हो गया, एक बीवी की एक दे मारी कान के नीचे। वो भी समझ में नहीं आया उसको, इसको क्या हो गए। जाते ही मुझे मारने लगा, पीटने लगा। बोली ये जी आपको ये क्या हो रहा है? हाँ, आप सटिया तो नहीं गए? अरे बोले पगली, मेरे को नोटों से भरी बैग मिली थी। फिर बोले मैं बैंक में वो पैसे डालने वाला था कि तूने मुझे जगा दिया। ऐसी मूर्ख दुनिया में बहुत है। हम दूसरों को हंसते हैं, बस इतनी सी बात। आप खाना भी खा रहे हैं ना, कहीं किसी होटल में गए तो हम पहले होटल में खाना खाए उसके बारे में सोच रहे, खा यहाँ रहे और सोच कहीं और रहे। किसी के साथ बातें कर रहे हैं और कोई और याद आ रहा है दिमाग में। गले किसी के मिल रहे, इशारे किसी और को कर रहे। हाँ, ऐसे हो रहा है, दिमाग ऐसे काम करता है आपका। तो हम ज़्यादातर जीवन दिमाग में ही जीते हैं, वास्तविकता में कहाँ जीते? हेलो, हमें दुख होता है, कहाँ होता है? कहाँ? ये बोले मेरा दिल टूट गया, दिखाओ कहाँ टूट गई, जरा उसका फ्रैक्चर तो दिखाओ, जोड़ देंगे ना उसको। हाँ, अब बोले कैसे जोड़ेंगे? आप दिखाओ, फिर जोड़ेंगे। आप दिखाने का काम तो करो, यहाँ टूट गए। दिमाग जो है ना आपका, आपको कल्पनाओं से भर देता है और उसी को आप वास्तविक जीवन समझ लीजिए। एक बार एक महिला को सपना पड़ा और सपने में उसको लंबा सा कांटा उसके पैर से आर पार चला गया। और चिल्ला की जोर से उठी और जाग गई। एक दिन हुआ, बात ठीक थी, दूसरे दिन भी हुआ, उसका तो नींद हराम हो गई। फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गया। बोले क्या कर? ये तो ऐसे होता है, नींद से जागती है। फिर क्यों? बोले कांटा घुस जाता है। डॉक्टर बड़ा होशियार था, वो बोला चप्पल पहन के सोना। कांटा चुभी रही, टूट के। और कहते हैं वाकई वो चप्पल पहन के सो गई और कुछ दिन कांटा चुभा ही नहीं। इतना आपका दिमाग आपके साथ खेल इतना। तो आपने एक प्रतिमा बनाई, उसको किसने गाली दी? आप बोले क्या तुम भी आदमी हो? हाँ, कहाँ चोट लगी? दिमाग। चित्र कहाँ बनाया? दिमाग में। और खराब भी कहाँ हुआ? दिमाग भी। ये क्या है? कितनी मूर्खता भरा यह अनुभव आप खुद को जता रहे हो कि सच्चा है। तो यही समस्या है, दिमाग में जीवन को जीना यह एक विकृति है जो आजकल बहुत सब लोगों के साथ हो रही है। हम ज़्यादातर दिमाग के साथ ही होते, जीवन के साथ कहाँ होते। जीवन मतलब अभी इस पल में जो हो रहा है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है।
कि आपको वर्तमान में अगर जीना है तो आप दिमाग के साथ नहीं जी सकते। फिर बोलेंगे सर दिमाग दिया ही क्यों? दिमाग इस शरीर का संचालन करने के लिए दिया है। हाँ, आपको आपकी भौतिक गतिविधियां करने के लिए दिया है। सामने दिख रहा है गड्ढा है एंड मस्त पैर रख, बस इतनी सी बात है, ज्यादा मत चला दिमाग। हाँ? तो उसकी अपनी अपनी क्या है? आप मुझे कहेंगे सर ये टेक्नोलॉजी क्यों बनाई? आपके हाथ में है, आप अच्छा इस्तेमाल करोगे तो अच्छा फायदा होगा, आप गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत नुकसान होगा आपका। तो ईश्वर ने हमें ये टेक्नोलॉजी दी, ये प्रकृति ने हमें दिया है। दिमाग नाम का एक यंत्र दिया है, शरीर नाम का यंत्र दिया है, उसके साथ में औजार दिए, इंद्रिय नाम के। इन सबको संभालने के लिए उसको दिया है। आपको अगर समझो फैन दिया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्विच भी दिया है ना। हेलो, वो उसका दिमाग है, वही से जानकारी भेजता है वो। बराबर है। तुझे अभी चलना है, अभी नहीं घूमना है, अभी उल्टा घूमना है, अभी स्पीड में चलना है, अभी स्लो चलना है, ये सब कहाँ से जाती है जानकारी? स्विच से जाती है। तो बस कंट्रोल करना काम है उसका। तो हमारी साथ समस्या ये हो रही है, लोग चलने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल करते, पैर का नहीं करते। हम चलने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए? किसका? देखो, जब पैर चलते हैं तो दिमाग चल अपने आप चलेगा। बराबर है ना? लोग पैर नहीं चलाते, दिमाग चलाते। कैसे? आपको जाकर वो फैन का स्विच ऑन करना है, बंद करना है, तो यही से रिमोट कंट्रोल ढूंढ लिया। दिमाग ऐसे चलाए कि पैर चलाने की जरूरत नहीं। समझ आए ना बात? तो हर चीज़ में आपने क्या किया? दिमाग चलाए। फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, मोटा हो गया। आपके जो मांसपेशियां है वो काम नहीं करती हैं जितनी करनी चाहिए। आपने एलिवेटर बनाया, अब लिफ्ट ऊपर जाती है लेके, नाम लिखा है लिफ्ट, और डाउन आने के लिए इस्तेमाल करता है। लिफ्ट का मतलब जो सिर्फ ऊपर लेके जाता है, आपको ऊपर उठाता है। नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। ये कितने लोगों को पता है? लेकिन जो चीज़ हम ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती है वही नीचे आने के लिए इस्तेमाल। सही है ना? टेक्नोलॉजी से हमारा शरीर आलसी हो गया, हमें जीवन का अनुभव ही नहीं है। अभी देखो, आप कभी भी गए हो सप्तशृंगी माता को, कभी गए हो पुणे में, या कभी वैष्णो देवी गए हो, या कभी केदारनाथ गए हो, या कहीं भी समझो राजगढ़ में, रायगढ़ किले पे आप गए हो, तो आप कैसे लिए? प्रो पैसे। बराबर है ना? आपको क्या पता चला उसके बारे में? अभी 2 मिनट पहले नीचे थे, 2 मिनट बाद ऊपर किले पे चले गए। अरे नीचे भी आप सपाट पे थे, ऊपर भी सपाट में चले गए, तो जाने का क्या मतलब हुआ? वही डिजाइन नीचे बना लेते। हेलो, वैसे तो गणपति में तो सभी बनाते हैं ना किले, वही देख लेते। क्या जरूरत है ऊपर जाने की? ऊपर जाने की जरूरत है जब आप उसको अनुभव करो कि उस काल में हाथी ऊपर कैसे लेके गए, हाँ, किस रास्ते से लेके गए। जब वो जो किला था अभेद्य था, क्यों था? क्यों उसके ऊपर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था? उसके द्वार क्यों नहीं दिख रहे थे? शत्रु को उसके द्वार ही नहीं दिखते थे नीचे से। कहाँ हमला करेगा, हमला कहाँ करेगा? तो यह समझने के लिए आपको उस रास्ते से जाना पड़ेगा, उस अनुभव करना पड़ेगा। आप उसे दिमाग में ही देख रहे, दिमाग में ही कल्पना कर रहे, वीडियो देखकर आप कल्पना कर रहे। मैं हमेशा बात करता हूँ, मुझे किसान बोलते साहब आपके चर्चा सत्र का, आपके मीटिंग का वीडियो भेजो। बराबर है ना? मतलब वो मुझे समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? दिमाग में। तो उनको जवाब में क्या कहता हूँ? आप एक काम करो, मैं आपको जब भूख लगेगी ना, तो आपकी बीवी को बोलना खाना बनाने का वीडियो बनाओ और डिब्बा भर दिया उसका, और आप खुद खाओ और वो वीडियो भेज दो। हमने खाने का वीडियो, खाने का फोटो, खाने का सब कुछ देख लिया, अभी तेरा पेट भरना चाहिए। हा? अरे उसे खाना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देख के तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, मन भर सकता है। मन कल्पनाओं से ही भरता है। इसलिए हम कहाँ जी रहे, कहाँ जी रहे?
जब आप सपना देख रहे होते, क्या आपको सच्चा नहीं लगता? वो जब देख रहे होते तो क्या लगता है ये सपना क्या है, सच्चा है? लेकिन कब पता चलता है कि वो सपना था? जब जाग जा। कोई भी गुनहगार जब गुनाह करता है तब तक वो गुनहगार खुद को समझता ही नहीं, जब तक उसे पुलिस पकड़ रही थी। कोई कोई तो इतने होशियार होते, पुलिस पकड़ने के बाद भी नहीं मानती। पुलिस बेचारी हाथ जोड़ लेती। सबसे खतरनाक होते राजनेता। राजनेताओं के पास कोई डर ही नहीं होता। क्या वाकई ऐसा है? सबसे ज़्यादा तो वो डरे हुए होते, लेकिन वो इतना ढोंग रचाते हैं ना, तो खुद को भी मूर्ख बनाते, खुद को भी जताते रहते हैं कि तू बहुत अच्छा है, तू लोगों से बहुत अच्छा है, लोग तेरे से बहुत गए गुजरे हैं, तू तो थोड़ा सा गुनाह कर लेता, लोग कितने बड़े बड़े गुनाह पचा जाते। हाँ, राजनेता इसी के ऊपर टिके रहे, ज़्यादा बदमाश और थोड़ा बदमाश, इसी में चलता रहे। अच्छाई का कोई सवाल ही नहीं हो, है कि नहीं है? है ना? जो जितना ज़्यादा झूठ बोल सकता है, सफ़ेद झूठ, उतना बड़ा राजनीतिज्ञ बन जाते हैं ना। यही समस्या है। उन्होंने अपने आप को जता दिया है कि तुम अच्छे ही हो, तो हम एक झूठ की दुनिया रचते हैं और उसके साथ जी रहे हैं। इसलिए सदगुरु कह रहे कि आप दिमाग में जी रहे, आप वास्तविकता में कहाँ जी रहे? आप जो काम कर रहे उसी में कितना हाजिर होते हो? आप जो भोग ले रहे हो उसमें आप कब हाजिर होते हो? आप जहाँ होते हो, जो कर रहे होते हो, कितना % आप वहाँ पे होते हो? आपका ध्यान कितना जागृत होता है? बहुत बार हम कहते हैं अरे मेरा ध्यान ही नहीं था, कहते हैं ना, तो ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा ध्यान हमेशा दिमाग में उलझा रहता है, विचारों में, कल्पनाओं में, चिंताओं में, डर में। और डर क्या है? गंवाने का डर। डर क्या है? जो हमने कल्पनाएं रची वो ढह ना जाए। छोटे बच्चे होते ना, वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें बनाते, प्लास्टिक की, इधर उधर की, नहीं, घर बनाते हैं, या आप उनको बाहर ले जाओ, रेत की टीले बनाते हैं, किले बनाते हैं, घर बनाते हैं, और वो ढह जाए तो रोते हैं। हेलो, रोते हैं ना? वही हमारे साथ हो रहा है। हम कल्पनाओं में कुछ रच रहे हैं, कल्पनाओं ने हमने हमारी कुछ प्रतिमाएं बनाई है, हमारे व्यक्तित्वों को बनाया है। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, लेकिन ये मेरा स्वभाव ऐसे है, मेरा जीवन ऐसे है, मेरी ये मतलब मैं इसे चाहता हूँ। ये सब चीज़ें हमने जो तय करके रखी है ना, वो सिर्फ कल्पनाओं ने वास्तविकता में वो ठहरी। अगर वास्तविकता में होती तो आपको खोने का क्या डर होता है? अगर आपके पास में वास्तविकता में अगर नोटों की बैग है तो उसे आप कभी बैंक में डाल सकते हैं, क्या डरने की बात है? हाँ, बीवी को चाटा मारने की क्या जरूरत? नींद से जगाए। आजकल जगाने वाले दुश्मन लग रहे। क्यों? क्योंकि हमने कल्पना में जीने की आदत डाल दी। हम जितना नींद में सुकून से जीते ना, उतना जागते भी नहीं जीते। अभी देखिए, आप जब गए थे समझो कहीं घूमने के लिए अच्छी जगह पे, तब आप इतना आनंद नहीं ले रहे हैं जितना आप उसकी यादों में ले रहे। हेलो, ये सही है, गलत है? ये सही नहीं है। जितना आप भूतकाल की यादों में जितना आप रमते हो, जितना आप उसमें शामिल हो जाते हो, जितना पूरी ताकत से, समर्पित भाव से, एक रूप से, उतना आप जब वो जी रहे थे तब भी नहीं जी रहे, तब भी आप इतना एक रूप नहीं हुए जितना आप आज यादों में हो रहे ना। यही समस्या है। जब तक आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं तब तक आप असली जीवन को नहीं जी सकते। अरे चक्र है, देखिए ये कैसे चक्र है। आज आप यादों में जी रहे, फिर आपको आज का कोई अनुभव नहीं आता, कल फिर आप आज की यादों में जिएंगे, कल फिर आपको कुछ अनुभव नहीं आएगा। ऐसे करते करते हमने पूरा जन्म गंवा दिया। कभी कभार हम वर्तमान में जी अनुभव करते जीवन को, बस उतना सा हमारा जीवन होता है। आप मुझे कहेंगे सर हम जी रहे, कैसे पता चले? जब आपके दिमाग में विचार शांत हो जाते हैं ना, कोई विचार नहीं रहते, कोई सोच नहीं, कोई मेमोरी नहीं,
कोई कल्पनाएं नहीं, कोई डर नहीं, एकदम शांत, दिमाग पूरी तरह खाली, और ना देह का पता चले, ना मन का पता चले, ना भावनाओं का पता चले, बस है इतना पता चले, बस है इतना पता चले। और ऐसी अवस्था आपको, जब आप किसी भी चीज़ में तल्लीन हो जाते हैं ना, पूरी तरह मग्न हो जाते, व्यस्त हो जाते, तो आपको वक्त का भी पता नहीं चलता। जब आपको वक्त का पता नहीं चलता तभी आप जी रहे हो। और जब आप उस चीज़ को जी रहे होते, उसके बारे में आपके दिमाग में कोई डर नहीं रहता, उसके गंवाने का आपको कोई डर ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप उस जीवन को सच्चाई से जीते हो। और आज आप अभी जो जी रहे हो ना, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरे ये स्टेटस है, मैं इतना होशियार हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, ठीक है नहीं, ये सब आपका कल्पनाओं में रचा हुआ संसार है, वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। कैसे? आप जंगल में जाना और उसको बोलना मैं एमएससी हूँ। कोई कलेक्टर चले गए जंगल में, सामने बाप खड़ा हो जाए, उसको बोले मैं कलेक्टर हूँ, विचार जा, वो बोलेगा मैं सिलेक्टर हूँ, अभी तुझे सिलेक्ट कर लिया है मैं। सही कर रखे? हाँ, तेरे दिमाग के चित्र तू घर पे रख, वो कोई काम के नहीं है। तेरे पैसा, तेरा ज्ञान, तेरा बड़प्पन, ये कोई काम का नहीं है। अहंकार कहाँ रहता है? दिमाग में ही रहता है। डर कहाँ है? दिमाग में। जो भी चीजें आज हमने रची है ना, वो सब दिमाग में है, और सदगुरु ही आपको बता रहे, क्योंकि आप जीवन के साथ नहीं जी रहे। जीवन अभी जो जा रहा है आपका, अभी इस पल में जो गुजर रहे हैं ना, जो सांस चल रही है आपकी, इस पल में जो भी हो रहा है वही जीवन है। बस आज का जो अभी इसी पल का, आज का दिन भी नहीं, इस पल का आगे का, अगर आप उस पल में शामिल नहीं है तो आप हमेशा डरे डरे रहेंगे। क्यों? क्यों? आप देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, असफल हो जाते। तो जितनी बार आप असफल हो जाते हैं उतना आपका डर क्या हो जाता है? हाँ? और डर जितना बढ़ जाता है उतनी आपकी शक्ति क्या हो जाती है? कितना सिंपल सूत्र है। जितने आपके दिमाग में असफलता की जो संभावनाएं मजबूत होती जाएगी, उतना आपके अंदर का डर बड़ा बड़ा होता जाएगा। और एक दिन आप आपके डर को ही आपका अलंकार बना लो। बहुत सारे लोगों ने डर को अपना अलंकार बना लिया है। हेलो, सबसे बड़ा डर मरने का डर, मृत्यु का भय, यह सबसे बड़ा भय। इससे बड़ा कोई भय नहीं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। मृत्यु एक सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? आप जन्मे नहीं तो मरेंगे कैसे? लेकिन यह समझने के लिए आपकी अभी ज्ञान की जो अवस्था है वो बहुत बचकानी। जैसे कि छोटे बच्चे को आप ज्ञानेश्वरी का पाठ पढ़ाओ, उसे आप बोलो यदा यदा ये धर्मस्य, वैसे बोलो उसके साथ आप, वो बोले बहुत अच्छा बोल रहे हो, वापिस बोलो वापिस बोलो। वो बोलेगा मैं ही श्री कृष्ण हूं, मैं ही पैदा होंगे, मैं ही अधर्म का नाश करूंगा, मैं ही धर्म की संस्थापना करूंगा। डायलॉग बोलने के लिए को क्या लगता है? वैसे हमारे दिमाग में हमने डायलॉग रचे हैं और उस डायलॉग के साथ हमने खुद का एक व्यक्तित्व खड़ा किया है और उसको संभाल रही। मेरे व्यक्तित्व को ठेस पहुंच गई। वो लोग बोलते मुझे बदनाम करते। काहे का नाम? हाँ, तुम्हारा काहे का नाम? आपका नाम कब तक है? जब तक ये मुंडी हिल रही है, जब तक सांस अंदर जा रही है, जब तक ये शरीर हिल डुल रहा है। ये शरीर अगर ठंडा पड़ गया ना तो काहे का नाम? बेनाम हो जाओगे, है ना? तो अगर नाम ही नहीं तो बदनाम काहे का? वही बदनाम तो वही होते हैं जो नाम की कल्पनाओं में जीते। उन्हें बदनाम होने का डर होता है। जिसको पता है मेरा कोई नाम ही नहीं है, तो बदनाम कैसे करोगे? हाँ, सही है ना? यही समस्या है हमारे साथ। हमने जो जीवन रचा है ना,
वो दिमाग में रचा है। हमारा संसार ही दिमाग में है। और सभी संत और सभी महात्मा उसी संसार के बारे में बोल रहे हैं, इस संसार के बारे में नहीं बोल रहे। आप यहाँ पे खड़े हो, मैं हूँ, ये सब जीवन है, ये सब सृष्टि है, धरती है, ये संसार नहीं है माया का, ये असली संसार है। माया का संसार वो है जो आपने अपने दिमाग में रचा है, और वही आपको डराता है, क्योंकि वो नकली है। आपके बाल अगर असली है तो कोई पकड़ के खींचेगा तो आप डरोगे क्या? और नकली विंग है तो हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। क्यों? पता है अंदर से नकली है। ऐसे आपको दिमाग को पता है कि जो रचा हुआ है वो सब क्या है? नकली है, असली नहीं है। इसलिए उसे हमेशा खोने का क्या रहता है? डर। झूठ को हमेशा पकड़े जाने का क्या होता है? डर होता है। सच तो बिंदास होता है। हेलो, निर्भय होता है सच हमेशा। आपको जब सच बोलने की बात आती है तो आप डरते हैं क्या? हाँ, नहीं, कभी नहीं डरेंगे। क्यों? सच एक बार बोल दिया बात खत्म। लेकिन झूठ कितनी करने पड़ते? एक सच को छिपाने के लिए एक बार झूठ बोलने से काम नहीं चलता, 1000 बार बोलने पड़ते हैं। हाँ? क्योंकि सच की एक बुनियाद होती है, झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। वैसे जब बुनियाद नहीं होती तो डर जाती है। आपके घर को अगर एकदम मजबूत बुनियाद है तो आप भूकंप से डरोगे क्या? नहीं। आप कब डरोगे? आपको पता है पाए अच्छा बना ही नहीं, ऊपरी है। जब आप गलत काम करते हो तो क्या करते हो? डरते हो। जब आप अधूरे काम करते हो तो क्या करते हो? डरते हो। जब आप पूरी मन से, पूरी तन मन धन से कुछ करते नहीं है तो आप डरते हो। क्यों? आपको पता है हमने पूरा नहीं दिया, हमने पूरा नहीं दिया, 100% नहीं दिया, हमने काम चोरी की। सही है ना? तो ये समस्या है। तो हमें ये समझना है कि जीवन जो है वो अभी घट रहा है, ना कभी भूतकाल में हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा। जीवन कभी भी आपको भूतकाल में नहीं मिलेगा और भविष्य काल में आप कुछ नहीं कर सकते। जो गुजर गया सो गुजर गया। आप अगर बीएससी एग्री हो गए हो, क्या आप भूतकाल में जाकर बीएससी हॉर्टिकल्चर हो सकते हो? नहीं, मैं भूतकाल में जाकर हॉर्टिकल्चर बन भी सकते हो, तो वर्तमान में बन सकते हो। हेलो, एक एक्स्ट्रा डिग्री जो ली है उसको वापस नहीं कर सकते। सही है गलत है? सिंपल इतनी बात है। आप भविष्य काल में जाकर आपकी कोई चीज है जो बदल सकते हो? कर सकते हो। दिमाग में सब कुछ कर सकते हो। भूतकाल में भी जा सकते हो, भविष्य काल में भी जा सकते हो। क्यों जा सकते हो? क्योंकि वो कल्पना है। वही सदगुरु हमें बता रहे हैं कि आप सिर्फ कल्पनाओं में जो संसार खड़ा कर रहे हैं, जो माया जाल जिसे कहा जाता है, इस माया की वजह से आप डरे हो। आप में से कितने लोगों ने भूत देखा है? कितने लोगों ने देखा है? बोलो ना, कितने लोगों ने? तूने तो देखा होगा। हाँ, हर दिन तेरे रात सपने में आता है। किसी ने नहीं देखा, लेकिन सब डरते। हेलो, सब डरते हैं। क्या नहीं डरते हैं? जो नहीं डरता है आज मुझे मिले रात 12 बजे। शमशान चले जाएंगे, थोड़ी सैर करके आएंगे। नहीं देखा है फिर भी डर रहे। फिर कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कितनी बार देखा है? सिनेमा में, टीवी सीरियल्स में, इधर उधर, और कल्पनाओं में न जाने कितनी बार आभास हो गया है। रात में अगर कुछ बज गया ना, आपको पता है एक घर में एक बिल्ली के साथ एक मनुष्य रहता था, और जब वो रात में अपनी नाइट ड्यूटी पे चला जाता था तो सब पंखा वगैरह, सब लाइट्स वगैरह बंद करके जाता था, और जब वो सुबह आता तब सब चल रहा था, लॉक लगा थी जाकर। आपको तो पक्का पता होना चाहिए वहां पे भूत। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर उसने क्या किया? सीसीटीवी कैमरे लगाए। आप किसी को बिलीव नहीं होगा, वह बिल्ली फैन चलाती थी। वो बिल्ली छलांग लगा के बटन दबा दी थी और फैन चालू कर दी थी। वही बटन चालू कर दी थी, लाइट चालू कर दी। उसका बिल थोड़ी चल रहा है, फिर बंद करना भूल जाती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी लाइट तो जलनी है।
तो आप बेवजह डर में जी रहे हो। मैं बस इतना कहना चाह, सही है ना? जीवन को खेल समझो, उसके मौज से जियो, सही है ना? इसलिए आप हमेशा एक कल्पनाओं में जीते हो, इसलिए समस्या। आप देखो हमारी कल्पनाओं में क्या है कि ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, बराबर है ना? आपको पता है पतला भी बीमार पड़ता है, मोटा भी बीमार पड़ता है, जो मीडियम है वो भी बीमार पड़ता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कैसे भी हो जाओ बीमार तो पड़ती है। लेकिन सच्चाई क्या है जब आप उसे अनुभव करोगे? हर एक के लिए सच्चाई अलग हो सकती है। हेलो, आप गुलाब हो तो आप गेंदे के साथ क्यों खुद को कंपेयर कर रहे हो? गेंदे के अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपने अपने गुण हैं, हाँ है कि नहीं? आप बेवजह एक दूसरे से झगड़ रहे हो। एप्पल और केले में झगड़ा हो गया और एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। केला बोला क्या, तुझे काट काट के खाती? अरे सेब, तुझे काट काट के खाते। तो सेब भी कोई कम नहीं था, वो बोले तुझे तो नंगा करके खाते। तो आप अगर दूसरों को डरा रहे, दूसरों को आप नीचा दिखा रहे, दूसरों को नीचा ही नहीं दिखा सकते, आप खुद नीचे हो जाओ, सही है ना? जब दूसरों को गाली देनी पड़ती है तो गाली पहले किसके मुंह में आती? वो अपने आप को अशुद्ध कर देते। तो आपने हमेशा याद रखो, वही लोग दूसरों को डराते जो खुद डरे हुए होते। ज्यादा चिल्लाते ना, समझ में नहीं डर गया है। ज्यादा ऊपरी आवाज करता है, ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा गुस्से में आ जाता है, समझ में नहीं क्या है? एक तो ड्रामा कर रहा है या तो डर गया है, या तो लीला कर रहा है या सचमुच में डर गया है। तो रिएक्शन आ जाता है बाहर। आप बिल्कुल जैसे होते हैं ना उसके उल्टा बिहेव करते हो। आदमी की क्या है फितरत। तो यही समस्या है कि आपको दिमाग में जीने की इतना आदत हो गई है। हमें जो पहले ज़माने के लोग तो रहते थे ना, वो ज़्यादा दिमाग चलाती नहीं की, इसलिए वो थोड़ा सा आराम से जीते थे, भोले भाले रहते। आज कौन भोला भाला है? हेलो, हाँ ढीला डाला है लेकिन भोला भाला नहीं। हाँ, इतना ढीला है कि उसका इंजन चालू करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती। तो पुराने ज़माने के लोग भोले भाले रहते थे, लेकिन वो शांत रहते थे, एकदम दूसरे को समझते थे, प्रकृति को समझते थे, प्रेम से जीते थे, एक दूसरे की केयर करते थे, संवेदनाएं थी। आजकल हम इतने होशियार हो गए, हर कोई चाणक्य हो गए, हर कोई डिटेक्टिव हो गए। हाँ, हर पति अपनी पत्नी की तरफ डिटेक्टिव की तरह देता है, अपनी पत्नी पति की तरफ डिटेक्टिव होकर देती। बस उसे 2-4 सीरियल के वो एपिसोड्स देखने दो, वो सुराग ढूंढने लग, सही है ना? और समस्या यह है कि हमने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत डाली है। जब से हमने शिक्षित होने का प्रयास किया नहीं, शिक्षित होने का सबसे बड़ा नुकसान ये, हम बेवजह दिमाग को इस्तेमाल करते रहते। हमें ऐसा लगता है जितना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उतना सुरक्षित हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, जितना ज़्यादा बुद्धिमान लोग इंसान होता है ना, उतना ज़्यादा दिमाग चलाता है, और जितना ज़्यादा दिमाग चलाते हैं ना उतना मुश्किल में फंस जाता है। ऐसा नहीं है? जितना आप आराम से रहोगे, सामान्य रहोगे, जितना आप अपने वर्तमान में जोगे, उतना दिमाग कम चलाओ। जो वक्त पर आ जाता है उसे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो लेट आता है उसको दिमाग चलाना पड़ता है। हेलो, क्या ऐसा नहीं है? जो सच बोलता है उसे दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं, जो झूठ बोलता है उसे दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं है? जो स्वस्थ रहता है उसे कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जो अस्वस्थ रहता है उसे ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। हाँ, क्यों हो गया? कैसे हो गया? कैसे ठीक होगा? कौन करेगा? हाँ, लुटेगा तो नहीं, गलत दवाई तो नहीं देगा, कितने सारी खबर, इतने सवाल। इस हमेशा याद रखिए, आपके अंदर जो डर है वो डर आपको जीने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करना जितना जरूरी है, करो मत ऐसे नहीं, आप करोगे ही, लेकिन जितना आप पढ़े लिखे हैं इसका मतलब कहीं भी जाकर दिमाग लगाओ। हाँ, शादी होने के बाद जब
नए नए शोर होता है ना तो बीवी को जाकर मदद करने लगता है वो खाना बनाने की भी, और शक्कर की जगह नमक डाल देता है, फिर बोलता है मेरे हाथ से इतना खारा क्यों होता है। हाँ, दिमाग दिमाग चलाने वालों ने इस दुनिया को एक सर्कस बना दी। हाँ, तो उनके अंदर से जो जीवंतता है वो खो चुकी, सिर्फ रूखापन सूखापन रहेगी। सतगुरु हमेशा कहते हैं आप अगर गुलाब के फूल के अंदर क्या है वो जांचने चले जाओगे तो आपको उसके अंदर के तत्व मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, आपके अंदर उसके अंदर के रंग मिलेंगे, लेकिन जब उसका प्रयोगशाला में उसको तोड़ मरोड़ दोगे आपके पास सब जानकारी होगी लेकिन फूल नहीं होगा। है? आपको माँ को जानना है तो माँ को मत करो, चलो उसके साथ जियो, उसके साथ जियो, उस फुलाब के साथ गुलाब के साथ जियो। हमारे परंपरा में सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने बस सिर्फ उपवास करके उसके साथ में वास करके उसको जाना है। बस उसके सानिध्य में बैठो, बस बैठ जाओ, पूरा ज्ञान मिल गया, जीती जी मिल गया। जो आप तोड़ मरोड़ कर भी नहीं पा सकते उतना ज्ञान मिल जाएगा। तो इसीलिए एक वो भी रास्ता है वर्तमान विची। तो आपको किसी की मार्गदर्शन की, किसी की आपको सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की भी वजह नहीं है। इसीलिए आप जीवन में जितना आप दिमाग के स्तर पर बुद्धि के तौर पर जितना जीने की कोशिश करेंगे, आज हर कोई बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है जो ज़रूरी नहीं, और इसीलिए हमारा जीवन क्या हो गया, शंका से भर गया। हमें किसी के बारे में चिंता नहीं होती कभी, पहले शक होता कौन है, हाँ चोर तो नहीं है। हमें पहली बार किसी से सहानुभूति होती है या शक हो जाता है, क्या होता है, मतलब आप दिमाग से जी, मतलब आप दिमाग से जी रहे। आपको अगर कोई भी दिख गया तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए या उससे डर लगना चाहिए। उससे डर लग रहा है मतलब आप दिमाग से जी रहे। आप अनुभव करने की पहले कोशिश तो करो। तो इसीलिए जीवन इतना सुंदर है, उसी को अपने दिमाग के तल पर जीने की वजह से उसे नर्क बना डाला, और हमेशा डरते डरते जीते। कहते ना एक दिन जियो शेर बन के जियो। भेड़िए बनकर 100 साल जीने से अच्छा है 1 साल शेर बन के जियो। लेकिन जियो का डेटा पैक लेना और उसमें पूरा जीवन डाल, वो जियो नहीं, अपने जीवन का अनुभव करो, शेर बनकर अनुभव करो। और जब आप सच्चाई का सामना करोगे आपके अंदर से डर हमेशा के लिए चला जाएगा, और बस आप दिमाग का इस्तेमाल करना, बेवजह इस्तेमाल करना बंद करो, और तर्क की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविकता की दुनिया में पैर। धन्यवाद।